किस पाप के कारण स्त्री को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है? जानिए चौंकाने वाला सच। कैलाश पर्वत पर शांति थी, वह शांति जो केवल उस स्थान पर होती है जहां स्वयं महादेव विराजते हों, जहां बर्फ की सफेदी में भी एक दिव्य उष्मा हो, जहां वायु भी मंत्रों की तरह बहती हो। उस दिन माता पार्वती भगवान शिव के चरणों के निकट बैठी थीं। उनका मुख उदास था, आंखों में एक प्रश्न था जो शब्दों में नहीं निकल पा रहा था। महादेव ने देखा, वे सब देखते हैं, वे सब जानते हैं। उन्होंने पार्वती की ओर देखा और मुस्कुराए, वह मुस्कान जिसमें समस्त ब्रह्मांड की करुणा समाई हो। उन्होंने पूछा, देवी, तुम्हारे मन में कोई बात है? बोलो। पार्वती ने धीरे से कहा, प्रभु, कल मैं देवलोक के मार्ग से लौट रही थी। मैंने एक स्त्री को देखा, वह रो रही थी, बहुत दारुण रुदन था। मैंने पूछा तो उसने कहा कि उसके कोई पुत्र नहीं है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। उसके पास सब कुछ है, धन है, यश है, परिवार है, किंतु पुत्र नहीं, और वह मानती है कि यह उसके किसी पाप का फल है। नाथ, मुझे बताइए, कौन सा ऐसा पाप होता है जिसके कारण किसी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती? यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। वह मौन ऐसा था जैसे किसी गहरे कुएं में पत्थर फेंको और आवाज आने में देर लगे। फिर उन्होंने कहा, पार्वती, यह प्रश्न केवल तुमने नहीं पूछा, यह प्रश्न उन लाखों स्त्रियों ने पूछा है जो रात को अपने आंचल में मुंह छुपाकर रोती हैं। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। यह कथा केवल कहानी नहीं है, यह सत्य है, यह धर्म है, यह कर्म का विधान है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन लीला में। मित्रों, आज हम आपके लिए एक नई कथा और एक विशेष वीडियो लेकर आए हैं। आज की कहानी ज्ञान, आस्था और प्रेरणा से भरपूर है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। धार्मिक ग्रंथों में माना गया है कि कथा को बीच में छोड़ देना शुभ नहीं होता, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आपके हृदय में अपनी माँ के लिए सच्चा सम्मान और प्रेम है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना आशीर्वाद जरूर दें। तो आइए बिना देर किए आरंभ करते हैं आज की यह अद्भुत और प्रेरक कथा। त्रेता युग के उत्तरकाल में विंध्य पर्वत की तलहटी में एक नगर था जिसका नाम था धर्मपुर। धर्मपुर में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था राजा सुधनवा। वह प्रतापी था, न्यायप्रिय था, प्रजापालक था। उसके राज्य में अनाज की कमी नहीं थी, नदियां भरी रहती थीं और प्रजा सुखी थी। राजा सुधनवा की 2 रानियां थीं। पहली रानी का नाम था सुमित्रा। वह कुलीन थी, धर्मपरायण थी, उसके स्वभाव में सरलता थी। वह प्रत्येक एकादशी को उपवास रखती, देवी देवताओं की पूजा करती, ब्राह्मणों को दान देती। उसका हृदय निर्मल था। दूसरी रानी का नाम था महामाया। वह सुंदर थी, पर उसकी सुंदरता में वह विष था जो मीठे फल में छुपा होता है। वह बुद्धिमान थी, पर उसकी बुद्धि का उपयोग सदा स्वयं के लाभ के लिए होता था। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला सदा धधकती रहती थी। राजा का प्रेम दोनों रानियों पर समान था, किंतु सुमित्रा की सरलता उसे अधिक भाती थी। यही बात महामाया को खाती थी। वर्षों बीते, सुमित्रा के कोख से एक पुत्र जन्मा। उसका नाम रखा गया श्रेयस। श्रेयस का मुख चंद्रमा जैसा था, उसकी आंखों में गहराई थी। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने कहा था कि यह बालक राजा बनेगा, यशस्वी होगा, धर्म का पालन करेगा। महामाया के कोई संतान नहीं थी। यह शल्य उसके हृदय में प्रतिदिन और गहरा होता जाता था। महामाया ने एक दिन राजा के एकांत के क्षण में कहा, महाराज, सुमित्रा के पुत्र को युवराज घोषित करने से पहले एक बार सोचिए। मैं भी इस राजमहल की रानी हूँ, मेरे भी अधिकार हैं। राजा ने शांति से कहा, महामाया, जब तक तुम्हें भी पुत्र होगा उसे भी राज्य का समान हिस्सा मिलेगा, किंतु श्रेयस ज्येष्ठ है, परंपरा के अनुसार युवराज वही बनेगा।
यह सुनकर महामाया के मन में जो आग जली वह बाहर से दिखाई नहीं दी, पर भीतर से उसने एक निर्णय लिया। उसने राजमहल के एक वृद्ध तांत्रिक को बुलाया। उसका नाम था काल भैरव। वह वेद का ज्ञाता था, किंतु उसने उस ज्ञान का उपयोग काले कर्मों में किया था। उसके बारे में कहा जाता था कि वह मृत्यु को भी मोड़ सकता है। महामाया ने उससे कहा, मुझे सुमित्रा के पुत्र को राज्य से दूर करना है। काल भैरव ने महामाया को एक उपाय बताया। उपाय था कि वह सुमित्रा के पुत्र श्रेयस को एक विशेष वनस्पति का अर्क पिला दे, जिससे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और वह राजा बनने योग्य नहीं रहेगा। महामाया ने पूछा, और यदि मैं यह करूं तो मुझे पुत्र होगा? काल भैरव ने उत्तर दिया, रानी, पाप के बदले सुख नहीं मिलता। यदि तुमने यह किया तो अवश्य जानो कि देर हो सकती है, पर धर्म का फल अटल है। किंतु महामाया पर ईर्ष्या का ऐसा नशा चढ़ा था कि उसने चेतावनी को नहीं सुना। एक रात जब राजमहल सो रहा था, महामाया ने सुमित्रा के शयन कक्ष में प्रवेश किया। बालक श्रेयस अपनी माँ के पास सो रहा था। उसके मुख पर निर्दोष मुस्कान थी। महामाया ने उसके ओठों पर वह अर्क लगा दिया, किंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। श्रेयस के बजाय सुमित्रा ने अपने नींद में ओठ चाटे और वह अर्क उसके भीतर चला गया। अगली सुबह सुमित्रा को तेज बुखार आया। वैद्य बुलाए गए। उन्होंने कहा कि कोई विष दिया गया है। राजा घबरा गए। 3 दिन और 3 रात सुमित्रा जीवन और मृत्यु के बीच झूलती रही। चौथे दिन उसकी आंखें खुली। वह जीवित थी, पर उसके गर्भ में जो जीवन पलना था वह नष्ट हो गया था। वह दोबारा कभी गर्भ धारण नहीं कर सकती थी। महामाया को पता चला तो उसके मन में थोड़ी देर के लिए पश्चाताप का एक क्षण आया, पर उसने उसे दबा दिया। समय बीतता रहा। श्रेयस बड़ा हुआ। राजा सुधनवा ने उसे युवराज बनाया। श्रेयस योग्य था, धर्मनिष्ठ था। प्रजा उससे प्रेम करती थी। महामाया अभी भी पुत्र के लिए तरस रही थी। उसने तंत्र किए, उपाय किए, व्रत रखे, देवी देवताओं की पूजा की, पर पुत्र नहीं हुआ। एक दिन एक सन्यासी राजमहल के द्वार पर आए। उनका नाम था महर्षि विभांडक। वे बड़े तेजस्वी थे। उनकी आंखों में ऐसी दृष्टि थी जो आत्मा के भीतर तक देख सके। महामाया ने उनके चरण स्पर्श किए और रोते हुए कहा, महर्षि, मुझे पुत्र नहीं हो रहा, मुझ पर कृपा करें। महर्षि विभांडक ने महामाया की आंखों में देखा। वह दृष्टि बहुत लंबे समय तक टिकी रही। फिर उन्होंने कहा, रानी, कर्म का हिसाब बहुत पुराना और बहुत गहरा होता है। तुमने जो कर्म किया है उसका फल तुम्हें भोगना ही होगा। मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि तुमने क्या किया, क्योंकि तुम स्वयं जानती हो। किंतु मैं तुम्हें यह अवश्य बताता हूँ कि यदि तुम अपने पाप को स्वीकार करो, प्रायश्चित करो, तो ईश्वर का द्वार सदा खुला रहता है। महामाया कांप गई। उसने महर्षि से पूछा, तो क्या मुझे कभी पुत्र नहीं होगा? महर्षि ने उत्तर दिया, जब तक पाप स्वीकार नहीं होगा, जब तक प्रायश्चित नहीं होगा, जब तक जिसे तुमने कष्ट दिया उसकी क्षमा नहीं मिलेगी, तब तक मातृत्व का वह सुख तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा। यहाँ महादेव ने कथा में थोड़ा विराम लिया। पार्वती की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा, नाथ, तो क्या केवल महामाया जैसी स्त्रियां ही पुत्रहीन रहती हैं, जिन्होंने किसी को कष्ट दिया हो? किंतु मैंने अनेक ऐसी स्त्रियां देखी हैं जो सरल हैं, धर्मपरायण हैं, फिर भी उनके पुत्र नहीं होता। ऐसा क्यों? महादेव ने कहा, देवी, कर्म का विधान केवल इस जन्म का हिसाब नहीं है, वह जन्म जन्मांतर का लेखा है। मैं तुम्हें और गहरी बात बताता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती को बताया कि धर्मशास्त्र और कर्म विधान के अनुसार 5 प्रकार के कर्म होते हैं, जिनके कारण किसी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। पहला पाप है किसी निर्दोष बालक को कष्ट देना। जिस स्त्री ने अपने जीवन में किसी निर्दोष बच्चे को कष्ट दिया हो, उसे मानसिक पीड़ा दी हो, उसके भोजन या सुख से उसे वंचित किया हो, या उसकी माँ को ऐसा कष्ट दिया हो जिससे वह बालक पीड़ित हुआ हो, तो उस कर्म का फल ये होता है कि उस स्त्री को स्वयं पुत्र का सुख नहीं मिलता। यह ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। जिसने किसी माँ की गोद सूनी की,
उसकी गोद भी सूनी रहती है। दूसरा पाप है किसी गर्भवती स्त्री को कष्ट देना। गर्भावस्था में स्त्री का देवत्व होता है। उस समय उसमें एक नहीं 2 आत्माएं होती हैं। जो स्त्री किसी गर्भवती को अपमानित करे, उसे शाप दे, उसके विरुद्ध कुछ कर रचे, उसे मानसिक यातना दे, उस कर्म का फल भी पुत्र विहीनता के रूप में आता है। तीसरा पाप है गुरु, माता पिता या बड़ों का अपमान। जिस स्त्री ने अपने जीवन में अपनी सास, ससुर, माता पिता, गुरु या किसी बड़े का घोर अपमान किया हो, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए हों, उन्हें घर से निकाला हो, उन्हें असहाय छोड़ दिया हो, उस कर्म का प्रतिफल ये होता है कि उसे स्वयं उस सुख से वंचित होना पड़ता है जो वंश को आगे ले जाता है। चौथा पाप है देवस्थान, नदी या तीर्थ का दूषण। धर्म की नदियां, मंदिर, पवित्र स्थान, ये केवल पत्थर और पानी नहीं है। ये उस ऊर्जा के केंद्र है जहां से जीवन की शक्ति आती है। जिसने किसी तीर्थ का अपमान किया, उसे दूषित किया, मंदिर में अनाचार किया, वहां की संपत्ति का दुरुपयोग किया, उस कर्म का फल वंश की हानि के रूप में आता है। पांचवा और सबसे गहरा पाप है किसी की मातृत्व शक्ति को नष्ट करना। यह सबसे घोर पाप है। जो स्त्री किसी अन्य स्त्री के मातृत्व को, उसकी संतान को, उसके गर्भ को किसी भी तरह नुकसान पहुंचाए, उसका जन्म जन्मांतर तक यही दंड होता है कि उसे स्वयं मातृत्व का सुख नहीं मिलता। भगवान शिव ने कथा फिर आगे बढ़ाई। महामाया को महर्षि विभांडक के शब्द रात दिन सताने लगे। वह सोती तो सपने आते, सुमित्रा का मुख दिखता, वह तड़पती स्त्री, वह अर्क, वह रात। एक दिन महामाया उठी और सुमित्रा के कक्ष में गई। सुमित्रा उस समय श्रेयस के बाल सवार रही थी। माँ और पुत्र की वह छवि ऐसी थी जैसे किसी चित्रकार ने स्वर्ग का दृश्य उकेरा हो। महामाया के पैर वहीं रुक गए, उसके भीतर कुछ टूट गया। वह धड़ाम से जमीन पर बैठ गई, उसके हाथ जुड़ गए और आंखों से आंसू बहने लगे। सुमित्रा ने देखा, वह उठकर महामाया के पास आई। महामाया ने कांपते स्वर में कहा, सुमित्रा, वह रात, वह विष, वह पाप, वह मैंने किया था। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, मुझे क्षमा नहीं मिलेगी, मैं जानती हूँ, पर अब मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाता। कक्ष में गहरी चुप्पी छा गई। श्रेयस ने अपनी माँ की गोद से उठकर महामाया को देखा। उसने अपनी माँ की आंखों में देखा। सुमित्रा ने एक लंबी सांस ली, फिर उसने महामाया का हाथ थाम लिया। उसने कहा, महामाया, मैं पहले से जानती थी, भगवान ने मुझे बचाया था और उस दिन से मैं समझ गई थी कि ये किसका काम था, पर मैंने राजा को नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि जो दंड तुम्हें मिलेगा वह किसी के देने से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अंतर्मन से मिलेगा। और देखो, वही हुआ। महामाया फूट फूट कर रोई। सुमित्रा ने उसे गले लगाया और उस क्षण को देखने के लिए धर्मपुर का आकाश भी जैसे थम गया था। जिस दिन सुमित्रा ने महामाया को क्षमा किया, उस रात महामाया को एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में एक दिव्य ज्योति थी। उस ज्योति से एक वाणी आई। वाणी ने कहा, महामाया, तुमने पाप किया था, तुमने स्वीकार किया, तुमने क्षमा मांगी और क्षमा मिली। अब तुम्हारा बोझ हल्का हुआ, किंतु यह भी जानो कि तुम्हें जो मातृत्व का सुख मिलेगा वह केवल उस क्षमा की शक्ति से मिलेगा। वह बालक जो तुम्हारे घर में आएगा वह शांतला के माधव की आत्मा होगी। वही तुम्हारे घर पुत्र रूप में जन्म लेगी, क्योंकि तुमने अपने पाप को स्वीकार किया। यह उस आत्मा का भी उद्धार है और तुम्हारा भी। महामाया जाग गई। उसकी आंखें भरी थीं, पर मन में एक अजीब सा सुकून था। 3 महीने बाद महामाया गर्भवती हुई। राजमहल में उत्सव मना और जब पुत्र जन्मा तो महामाया ने उसका नाम रखा माधव। सुमित्रा उस दिन वहां आई। उसने माधव को अपनी गोद में लिया। दोनों रानियां एक दूसरे की आंखों में देखती रहीं। उस क्षण में जो था वह शब्दों में नहीं समाता। महादेव ने कहा, पार्वती, इस कथा में जो गहरी बात है वह यह है कि पाप और पुण्य, दंड और कृपा, यह सब एक सूत्र में बंधे हैं। वह सूत्र है कर्म। जो स्त्री किसी को कष्ट देती है
वह स्वयं उसी कष्ट को भोगती है। जो स्त्री किसी की खुशी छीनती है, वह खुशी उससे भी छिन जाती है। यह दंड नहीं है, यह सीखने का विधान है, यह ईश्वर का स्कूल है। किंतु पार्वती, यह भी ध्यान रखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी स्त्री ने कोई पाप नहीं किया होता, वह धर्मपरायण होती है, फिर भी उसे पुत्र नहीं मिलता। ऐसे में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह परीक्षा होती है। कभी कभी भगवान यह देखते हैं कि वह स्त्री इस दुख में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ती या नहीं। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होती है, उसे या तो इसी जन्म में संतान मिलती है या अगले जन्म में ऐसे पुत्र मिलते हैं जो किसी राजा से कम नहीं होते। महादेव ने आगे कहा, पार्वती, अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। कभी कभी स्त्री से ऐसे पाप हो जाते हैं जो उसे पता भी नहीं होते। जब कोई स्त्री किसी दूसरी स्त्री को उसके पति से दूर करने की कोशिश करती है, जब वह किसी के घर में फूट डालती है, जब वह किसी के पारिवारिक सुख को ईर्ष्यावश नष्ट करने की कोशिश करती है, तब भी यह पाप होता है और इसका फल भी वही होता है। इसी प्रकार जब कोई स्त्री किसी बच्चे को उसकी माँ से दूर करने की कोशिश करती है, माँ के विरुद्ध बच्चे के मन में जहर भरती है या बच्चे को उसकी माँ के विरुद्ध उकसाती है, यह भी एक घोर अपराध है। इसका प्रतिफल पुत्रहीनता के रूप में भी आ सकता है। और एक और बात जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, जब कोई स्त्री अपने ही गर्भ का, जो उसने पाप भय से या सुविधा के लिए नष्ट किया हो, उसका प्रायश्चित नहीं करती, तब वह बोझ उसकी आत्मा पर रहता है। वह आत्मा जो आई थी और लौट गई, वह भटकती है और उस भटकन का असर उस स्त्री के आगामी मातृत्व पर भी पड़ता है। इसीलिए धर्मशास्त्र कहता है कि जो हो चुका उसे स्वीकार करो, जो गलत हुआ उसका प्रायश्चित करो और फिर आगे बढ़ो। पार्वती ने कहा, नाथ, इन कथाओं को सुनकर मेरा मन भर आया। कितना गहरा है यह कर्म का जाल। पार्वती ने कहा, नाथ, तो उन स्त्रियों के लिए जो इन पापों से मुक्त होना चाहती हैं, उनके लिए क्या मार्ग है? महादेव ने कहा, देवी, मार्ग कठिन नहीं है, पर ईमानदारी चाहिए। पहला मार्ग है सत्य का स्वीकार। जो हुआ उसे अपने मन के सामने स्वीकार करो, अपने आप को धोखा देना बंद करो। दूसरा मार्ग है क्षमा मांगना। यदि जिसे कष्ट दिया वह जीवित है तो उनके पास जाओ, यदि नहीं है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। तीसरा मार्ग है सेवा। जो तुमसे छीना गया या जो तुमने छीना, उसके बदले में समाज को लौटाओ। यदि किसी गर्भवती को कष्ट दिया तो गर्भवती माताओं की सेवा करो। चौथा मार्ग है निरंतर भक्ति। शिव की आराधना करो, देवी का पूजन करो, सत्यनारायण की कथा सुनो, गरीबों को भोजन कराओ, संतान प्राप्ति के व्रत करो, पर उनमें भी भाव शुद्ध रखो। और पांचवा और सबसे कठिन मार्ग है धैर्य। यह जानते हुए कि सब ठीक होगा, रोजाना एक कदम चलते रहो, निराश मत हो। ईश्वर देर से आता है, पर आता अवश्य है। महादेव ने कथा पूरी की। पार्वती की आंखों में आंसू थे। कैलाश पर हवा चली। पार्वती ने महादेव के चरणों में सिर झुकाया। उन्होंने कहा, नाथ, यह कथा केवल पुत्र प्राप्ति की कथा नहीं है, यह कथा तो जीवन जीने की है। जय महाकाल। ओम नमः शिवाय।